मेरे भाई को 25 साल की सजा करवा के उसके 6 बच्चे दर पदर हो गए। वो उसे कौन से बेटा है, पेट का करूं कि पेट्रोलों का करूं कि घर का करूं। आजकल सच्चाई का कोई वक्त नहीं है, आजकल नफसी नफसी है। आजकल किसी का साथ दो तो समझो अपनी गर्दन पे चुरी। तेरे भी बच्चे हैं, खुदा तेरे को इससे ज्यादा जलील करेगा जितना हम जलील हो रहे। हम इधर अब्दुल्ला कोट में मुतासरीन होके आए, हम दर पदर हो गए इन 2 भाइयों की वजह से। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। अंदरून सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुतासरा शख्स, एक मुतासरा ख़ानदान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जिस तरीके से अंदरून सिंध, पंजाब और KPK में बड़े पैमाने पर अभी हालिया सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं, इसमें इनका सब कुछ जो है वो मुतासर हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से माज़रत के साथ ये दस्तूर बन गया है हमारे मुल्क का, हमारी हुकूमतों का, कि मरे हुए को भी 100 दुर्रे मारती है। इस वक्त ये शख्स पिछले 4 सालों से जो है वो अदालतों के चक्कर काट रहा है इंसाफ के लिए। क्या इनका मामला है, क्या ये सारा केस है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। बस हमारे यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से और ये लोगों से कि भाईजान हमारे साथ ज्यादती नहीं करो। हमारा हम यतीम लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम बेवस है। हमारे साथ मुद्दई ने नाजायज़ किया, झूठ बोल के। जब मेरे भाई ने गलत काम नहीं किया, उनके हक में उस भाई ने गवाही दी, तो उन लोगों ने मेरे भाई को भी बीच में लटका दिया। हम 2 भाई जलील हो गए, दर पदर हो गए। मैं अपने बच्चों को अपना पेट काट के अपने भाई के बच्चों क्या केस है आपके भाई का, जरा उस हवाले से बताएं। 302 का केस है। मौका वारदात पर जो बंदे पकड़े गए हैं वो गुनहगार हैं। जो मेरे भाई है उसको घर से उठा के ले गए हैं और केस रात को हुआ है और उठा के मेरे भाई को सुबह लेके गए। तो गलत आदमी होता तो वो घर पे होता कि वो इलाके पनाह कर चुका होता, पर वो अपने घर पे था। जब पुलिस आई उसको कस्टडी में पूछने गया तो पुलिस नहीं छोड़ी। जब मुद्दई के पास गया तो बोला मेरा भाई मरा है। तो मैंने बोला भाई अगर आपका भाई मरा है तो मेरे को अपने खून पे इतना यकीन है कि मेरा भाई मक्खी तक नहीं मार सकता है। इंसान तो दूर की बात है, इंसानियत मारने वाली बात है। फिर वो उन लोगों ने बोला ठीक है, हमें पता है कि आपके भाइयों का रिकॉर्ड पीछे थाने में साफ है, जो बंदे और पकड़े गए उनका रिकॉर्ड ख़राब है, आपकी फाइल भाई की साफ है, हम आपके साथ हैं, मैं आपके भाई को रिलीज़ करवाऊंगा। मुद्दई की जानिब से कहा गया आपसे? जी मेरे को कहा गया मॉडल कोर्ट में, मलिर कोर्ट में। तो मैंने बोला ठीक है बड़े भाई, अगर आप बिल्कुल अगर आपके साथ नाजायज़ हुआ है तो मेरा भाई आपके हक में बोलेगा, क्योंकि मुसलमानी है, हमें ज़ात पात नहीं देखना है, हमें अपनी मुसलमानी को देखना है, अपने ईमान को, अपने कुरान को देखना है, अक़ीदे को। हमने इनके कुरान पर भरोसा करके इन लोगों की दोनों सलीम और सलमान की बात मान के हम लोगों ने इनको बयान दिया। हमने बोला ठीक है भाई अब बयान दे दो। भाई ने बोला पिस्टल इसका है, गोली इसने मारा है, मैं अपने रास्ते जा रहा था, मौका वारदात पर बंदे पकड़े गए। उन लोग पुलिस ने दबाव डंडे के जोर पे मेरे भाई को भी घर से उठा के ले गया। बिलफरज वो ड्राइवर आदमी है, उसको किस चीज़ की भूख थी जो वो किसी को मारे या कूटे। उसके 6 बच्चे दर पदर कर दिया। सर हमारे को खुदा की कसम 4 साल हो गए मेरे को कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के। मैं अपना पेट काट के मैं खुद नहीं खाता हूँ, मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ। कमज़ोर हो गए ये आपको मेरी हालत आपको बता रही नहीं है। हम जवान ऐसे होते हैं, कोर्ट कचहरियों से खुदा दुश्मन को भी बचाया, पर इस बंदों के हमने मुंह पर और कुरान कसम पर यकीन करके हमने इन लोगों का साथ दिया। आज ये पीछे हो गए। जो 2 पार्टी है वो उनके पास आते ही नहीं है। मैं इनके पास 300 दफ़ा कुरान शरीफ लेके गया हूँ, पर उन लोगों ने उस कुरान की भी इज़्ज़त नहीं की। हमें तो छोड़ो, हम तो चलो गुनहगार हैं, कुरान शरीफ जिस पर हमने ईमान लाया उसकी भी इन लोगों ने इज़्ज़त नहीं की। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, माशाल्लाह समझदार है, पैसे वाले लोग हैं, हम तो गरीब लोग हैं। सुबह का है, शाम का तो अल्लाह का आसरा होता है। इन लोगों की वजह से हम दर पदर हो गए। हमें और किसी से शिकायत नहीं है। मानता हूँ इसके साथ नाजायज़ हुआ है, इसका भाई कत्ल हुआ है, किसी ने किया है, जो पकड़ा गया है मौका वारदात पे। इन लोगों ने मेरे को फिर ये बात क्यों किया कि वो कुरान पे हाथ रखने के हम आपके भाई को रिलीज़ कराएंगे, हम आपके साथ। उसके बावजूद भी मेरे भाई को 25 साल की सज़ा करवा के उसके 6 बच्चे दर पदर हो गए। 6 बच्चे दर पदर हो गए। वो उसे कौन से बेटा है, मैं कोर्ट कचहरी 5 साल से काट रहा हूं। की जानिब से जिस तरीके से आपसे ये कहा गया कि आपके जो है वो हक में हम गवाही देंगे और आपके भाई को रिलीज़ करवा देंगे, लेकिन उसके बावजूद आप बता रहे हैं कि 25 साल की सज़ा हो चुकी है आपके भाई को। 25 साल की सज़ा, ये पूछने भी नहीं आया है हमारे बच्चों का। वो पैसे हैं उसके पास, वो अमीर है, हम गरीब लोग हैं। हम तो पहले ऊपर से समुंदर आ गया, नीचे से अल्लाह दुनिया ने मार दिया। हम कहाँ जाए, खुदकुशी कर लें। हम यही कहना चाहते हैं कि हमें कुछ हो गया या हमें बच्चों को कुछ हो गया, इसका सलमान और सलीम जवाबदार होगा और कोई भी नहीं होगा। बस इन लोगों की वजह से मैं आज इधर खड़ा हूँ, दर पदर हूँ। मैंने सच्चाई का साथ दिया, इन लोगों ने हमें दर पदर कर दिया। बस हमने मुसलमानी को देखा, उधर मेरे को कब्र में नहीं भाई छुड़ाएगा, नहीं माँ छुड़ाएगा, नहीं
कोई नहीं छुड़ाएगा मेरे को, अपना माल छुड़ाएगा। मैंने इनका साथ दिया, इन लोगों ने मुझे हाई कोर्ट का रास्ता दिखा दिया, दर पदर कर दिया मेरे को। आज कोई मेरी नहीं सुनता है। जेब में पैसा नहीं है, कौन सुनेगा? खुद तो जेब में भर भर के बैठे सुकून से। हम कोर्ट कचहरी के चक्कर पेट का करूं कि पेट्रोलों का करूं कि घर का करूं कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूटी आपने पड़ी। जिस तरीके से बताया भाई, आपने जिस तरीके से बताया कि आप मजदूरी भी करते हैं, दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं और इस वक्त आपके भाई की भी, उनके सारे बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, किस तरीके से गुजर बसर कर? क्या करूं? मेरे भाई के बच्चे हैं, माँ का एक ही पेट से पैदा हुआ है। मैं कैसे बच्चों को छोड़ दूं रोडों पे भीख मांगने के लिए? जिन बच्चों को कुरान सबक पढ़ना चाहिए वो होटल में 200 रुपए के लिए मजदूरी कर रहा है। क्यों? इसके सारा गुनाह इनके सारा मुसलमानी में जो ही कदा करेंगे न, मुसलमान होने के बावजूद भी इनको कलमा नहीं आता है। किन की वजह से? सलीम और सलमान की वजह से। क्योंकि इन लोगों ने दर पदर कर दिया। इसका एक भाई गया, इसने 6 बच्चों को मार दिया, 7 बच्चों का कत्ल कर दिया, ऐसे समझ लो। क्योंकि इनको जब कलमा नहीं आता, अल्लाह नबी का नाम नहीं आता है तो काफिर हो गए ना, मुसलमानी तो ख़त्म हो गई ना। मुसलमान के किसको बोलते हैं? जिनको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ना है तो वो काफिर नहीं है। तो क्या है? किसकी वजह से? ये 2 भाइयों की वजह से। मैम लोगों ने इनके कुरान पे के हमने ईमान लाया, इसने हाथ रखा, हमने बोला भाई बयान दे दो। जब तुमने नहीं किया, वो भी मुसलमान है, मुझे ज़ात पात नहीं देखनी कि ये पंजाबी ये पठान है, ज़्यादती की है। मैंने बोला इसके भाई के लिए बयान दो, ये चुप करके हट गया। मेरे को हाई कोर्ट के रास्ते सीधे करवा दिए। अभी मैं दर पदर हो रहा हूँ, अब्दुल्ला गोड से आता हूँ। हमारा मकामी घर ठठा, ज़िला ठठा में। हम इधर अब्दुल्ला गोड में मुतासरीन होके आए, हम दर पदर हो गए इन 2 भाइयों की वजह से, बस। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हुकूमत से और भाइयों से सबसे मेरी एक इल्तिजा है कि आजकल सच्चाई का कोई वक्त नहीं है, आजकल नफसी नफसी है। आजकल किसी का साथ दो तो समझो अपनी गर्दन पे चुरी। मेरा भाई बेवकूफ़ है, जब बयान दिया वो अपने गले में फंदा क्यों डालेगा? तुम्हारा साथ दिया ना जालिम को। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि इसके 6 बच्चे हैं, 7 दर पदर हो जाएगा, पेट रोटी मांगता है। तेरे भी बच्चे हैं, खुदा तेरे को इससे ज़्यादा जलील करेगा जितना हम जलील हो रहे रो रहे। ये सैलाब से मुतासर एक शख्स ठट्टा से ताल्लुक़ रखने वाले ये और इनका ख़ानदान इस वक्त हमारे साथ मौजूद था सिंध हाई कोर्ट में। नाज़रीन, ये अलमिया बन चुका है, ये इस हुकूमतों का, यहाँ के इस मुल्क का माजरत के साथ एक दस्तूर, एक वतीरा बन चुका है कि मरे हुए को जो है वो 100 दुर्रे मारे जाते हैं। गरीब के साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया जाता। गरीब के लिए इंसाफ कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और है। जो मुद्दई हैं इस केस के, अगर वो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, हमारे बरसर इक़्तिदार लोग, हमारे हुक्मरान अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जो है वो इसी शहर का हिस्सा है, इसी मुल्क का ये हिस्सा है, इसके साथ खुदारा इंसाफ किया जाए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए, मज़ीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।